Hare Krishna, dear students. Open the page number 39 of your essential English book. This is your chapter number 8, the wind and the sun. हवा और सूरज. About the lesson. This lesson teaches us that we should never do anything that makes you feel guilty. इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें गिल्टी फील हो, जिसको करने के बाद हमें पछतावा हो. In this lesson we shall see this dispute between the wind and the sun. इस लेसन में एक डिस्प्यूट है सन और वाइंड के बीच. कुछ आर्ग्यूमेंट इन दोनों में होता है एक दूसरे की स्ट्रेंथ को लेकर के. तो इस लेसन को हम रीड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है. Once there was an argument between the wind and the sun. Once means होता है एक बार. एक बार सन और वाइंड इन दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, मतलब बहस हुई. द वाइंड बूस्टेड ऑफ इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ. बूस्टेड मीन्स होता है शेखी मारना. जो हवा है वो शेखी मारती है. किसको लेकर के? अपनी पावर को लेकर के, कि उसके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है. वाइंड कहती है कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो किसी और के पास नहीं है. द सन आर्ग्यूड दैट देयर वाज ग्रेट पावर इन जेंटलनेस. जेंटलनेस मीन्स होता है सौम्यता. तो जो सन है वो आर्ग्यू करता है कि जेंटलनेस, सौम्यता में जो शक्ति है वो किसी और चीज में नहीं, वो किसी और के पास नहीं. वी शैल हैव अ कॉम्पिटिशन. हमें एक कॉम्पिटिशन करना चाहिए. सेड द सन. सन ने कहा कि हमें एक कॉम्पिटिशन करना चाहिए. फार बिलो अ मैन ट्रेवल्ड ऑन अ वाइंडिंग रोड. फार बिलो नीचे, बहुत दूर, एक व्यक्ति, एक मैन ट्रेवल कर रहा था. ऑन अ वाइंडिंग रोड, एक हवादार रोड पर एक व्यक्ति जा रहा था. ही वॉज वियरिंग अ वार्म विंटर कोट. उसने एक वार्म विंटर कोट पहना हुआ था. ठंड से बचने के लिए जो गर्म कोट पहना जाता है वो उसने वियर किया हुआ था. एज अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ सेड द सन. अपनी क्षमता को आंकने के लिए सन ने कहा, लेट अस सी विच ऑफ अस कैन टेक द कोट ऑफ दैट मैन. हम एक अपनी क्षमता का परीक्षण लेते हैं कि उस व्यक्ति का कोट जो उसने पहना हुआ है वो कौन उतरवा सकता है. लेट अस सी विच ऑफ अस, हम दोनों में से कौन उस व्यक्ति का कोट उतरवा सकता है. इट विल बी क्वाइट सिंपल फॉर मी. यह मेरे लिए बहुत ही साधारण होगा. टू फोर्स, उस पर दबाव डालकर, टू फोर्स हिम टू रिमूव हिज कोट. ब्रैग्ड द वाइंड. ब्रैग्ड मीन्स होता है डींगे मारना. जो हवा है वो कहती है, वो डींगे मारती है इस तरह से कि ये तो मेरे लिए बहुत इजी है. फोर्सफुली उस व्यक्ति से उसका कोट उतरवाना ये मेरे लिए तो बहुत ही आसान है. द वाइंड ब्लू सो हार्ड. जो हवा है वो बहुत तेज चली. दैट द बर्ड्स क्लंग टू द ट्री. क्लंग मीन्स चिपक जाना. इतनी तेज चली हवा, इतनी जोरों से चली कि जो बर्ड्स थे वो पेड़ों से चिपक गए.
द वर्ल्ड वॉज फिल्ड विथ डस्ट एंड लीव्स, पूरा संसार भर गया, फील्ड मीन्स भर गया, किससे? डस्ट और लीव से, धूल और पत्तियों से पूरा संसार भर गया। बट द हार्डर द वाइंड ब्लू डाउन द रोड, हवा और भी तेज चली। द टाइटर द शिवरिंग मैन क्लंग टू हिज कोट, हवा जो है वो और भी अधिक तेजी से चली। उस व्यक्ति ने जो कोट पहना हुआ था वो उसे एकदम चिपकने लगा, टाइट होने लगा, वह कांपने लगा। शिवरिंग मैन क्लंग टू हिज कोट, और उसने अपने कोट को बिल्कुल चिपका लिया। उसे इतनी तेज ठंड लगी कि वह कांपने लगा और उसने कोट को बिल्कुल चिपका लिया। देन द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड अ क्लाउड, तब क्या हुआ कि सन बादलों के पीछे से बाहर आने लगा। द सन वार्म्ड द एयर, सन ने हवा को गर्म कर दिया। एंड द फ्रॉस्टी ग्राउंड, सन ने हवा को गर्म कर दिया और जो फ्रॉस्टी ग्राउंड था, मतलब बहुत ही तेज, बहुत ज़्यादा ठंडा जो ग्राउंड हो रहा था, उसको गर्म कर दिया। द मैन ऑन द रोड अनबटन्ड हिज कोट, उस व्यक्ति ने, उस मैन ने अपने कोट के जो बटन्स थे, गर्मी के कारण उन बटन्स को खोल दिया। द सन ग्रू स्लोली ब्राइटर एंड ब्राइटर, और जो सूरज था वो स्लोली मीन्स धीरे धीरे और चमकदार होने लगा और ब्राइट होने लगा। सून द मैन फेल्ट सो हॉट, जल्द ही उस व्यक्ति को बहुत गर्मी लगने लगी। दैट ही टुक ऑफ हिज कोट, और उसने जल्द ही अपने कोट को उतार दिया। एंड सेट डाउन इन अ शेडी स्पॉट, और एक शेडी मीन्स छायादार जगह पर वो बैठ गया जाकर के। सेट डाउन मतलब वहां पर वो जाकर के खड़ा हो गया। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया? सेड द वाइंड बोली कि यह तुमने कैसे किया? इट वॉज ईजी सेड द सन ने कहा यह बहुत ईजी था, बहुत आसान था। आई लिट द डे, मैंने दिन को गर्म कर दिया। थ्रो जेंटलनेस, अपनी सौम्यता के द्वारा। आई गॉट माई वे, मैंने अपनी सौम्यता से अपना रास्ता पा लिया। इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी इस तरह से डींगे नहीं मारना चाहिए, कभी भी घमंड में आकर के खुद पर इतना प्राउड नहीं करना चाहिए कि कोई कार्य ऐसा हो जो हम ना कर पाएं। खुद को अपनी क्षमताओं से अधिक हमें नहीं आंकना चाहिए। जिस तरह हमने लेसन में पढ़ा कि जो वाइंड थी वो बहुत ही प्राउडी थी, तो वाइंड ने किस तरह से डींगे मारी और अंत में उसे पछतावा हुआ। तो जब भी कोई ऐसा करता है तो उसे अंत में पछताना पड़ता है। तो हमें भी इस तरह से डींगे नहीं मारना चाहिए। ओके, इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिए। आज आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपको इस चैप्टर को रीड करने की प्रैक्टिस करना है। ओके, हरे कृष्णा, बाय फॉर नाउ।